हेलो। हेलो, हाँ भैया कौन? आप कौन बोल रहे हो? अनिल अरे शास्त्री मैं, जी से बात हो रही क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं अनिल शास्त्री बोल रहा हूँ। अनिल नादान शास्त्री। अच्छा, और नारायण जी कैसे हो? बढ़िया है, सही है, एकदम बढ़िया है, सही है, सही है। घर परिवार में सब लोग ठीक है? बिल्कुल आनंद है, कुशल है। और बताओ। ये और तो कह रहा बढ़िया था, है, सही है। हाँ, बोलो बोलो। ये पूछ रहा था मैं। हाँ तुम तो स्वामी आदर्श चैतन्य के सानिध्य में रहे हो। हाँ हाँ, रहे थे हम, करीब 2 महीने रहे थे बाबा जी के साथ में। अच्छा, तो आपने वहाँ गुरु दीक्षा भी ली होगी उनसे? हैं? गुरु दीक्षा भी ली होगी उनसे? गुरु दीक्षा ली थी, लेकिन सात भाई चेला कह देते कि अभी के नामदान नहीं हुआ है। और जब कभी बाबा जी हमारा नाम बोलते थे तो हम्म। शिष्य शब्द नहीं लगाते थे और चेला कह देते कि अभी इनका नामदान नहीं हुआ है। तो हमने अच्छा नामदान अच्छा। कैसे होता है तो इसलिए, और थोड़े बताएं, बाबा जी कुछ आदतें हमें पसंद नहीं थी। अच्छा अच्छा। इस चक्कर हमने आदत छोड़ दिए, फिर हमने स्वामी स्वामी जी तो एक कथा सम्राट भी बोले जाते हैं। आदत आदत कैसी थी उनकी? आदत ये थी, मतलब कि किसी कोई चेला सही उसको सम्मान देना ही नहीं जानते थे। मतलब उल्टी सीधी बात कहना, मतलब अरे तू क्या बात करना। और फिर देखो, हमें सम्मान क्या देते, गुरु ब्रजेश जी थे, समझ लो दुनिया में खैर आज नहीं है, वो तो देवता हैं, समझ लो। उनकी भी ये बुराई करते रहते थे। एक बार कथा चल रही थी एटा के पास कुसाड़ी में, हम्म तो हमारे सामने मतलब इन्होंने बुराई की, गुरु ब्रजेश जी हम्म। की बुराई की हमारे सामने। तो जी उसी दिन हमारा दिमाग थोड़ा टच हो गया, जी। इसलिए हमने छोड़ दिया। फिर अब इस टाइम हमारे गुरुजी नरेंद्र नादान शास्त्री जी हैं, और इन्हीं को सबको अच्छा सौंप अच्छा। दिया अपना जीवन यापन। अच्छा, बहुत सुंदर। तो हाँ, शास्त्री जी, मेरा मतलब ये है, तो आपको तो उनके बारे में काफी मालूम होगा, जब 2 महीने रहे नहीं हो बिल्कुल। हाँ तो हाँ, आपको तो ये सुनने में आता है कि ये गायकों से अधिकांश जलन मानते हैं। देखो जलन का मतलब कि अगर थोड़ा कोई सीनियर है और थोड़ा हम्म। उल्टा अच्छा गाता है तो मतलब इनके अंदर थोड़ी भावना जलन की पैदा हो जाती थी। शास्त्री जी, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उम्र के ताल्लुक से हो जाता है? पहले से ही हाँ रखते हाँ, थे कि ये अभी फिलहाल में? अब भी ऐसा है, रखते पहले से भी थे। वो किसी को चाहते नहीं थे। जैसे हमारा गांव फेवरेट रहा है उनका, मतलब तो जहाँ आना जाना उनका रहता था, तो मुंह पे कुछ कहते, पीछे और कुछ कहते थे। मैंने आपका यूट्यूब से नंबर निकाल करके और मैंने आपसे बात करा, क्योंकि मैंने आपको स्वामी जी के साथ देखा है। ना ना ना, बिल्कुल हम स्वामी जी साथ रहे और उनकी लाइन ही अधिकतर गाते थे हम, और गाते हाँ, हैं फिर भी। मैंने देखा है, इसके लिए मुझे मालूम था कि मतलब अच्छा, आप स्वामी जी से तो अच्छे वाकिफ रहे होंगे, और वैसे कथा सम्राट भी उन्हें बोला गया है, लेकिन हाँ लोगों हाँ ने उनको एक कथा की नींव भी तो माना गया है उनको। हाँ 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 हाँ। लेकिन साथ उनको हम कथा की एक नींव समझते हैं कि वो हमारी कथा गद्दी के संचालक हैं, उन्होंने हमें गद्दी दी है और अन्य अन्य गायकों को रोटियां दी हैं। तो शायद इसी उपलक्ष्य में बोल देते होंगे पिल्लियां इल्लियां, मतलब क्या क्या बोल देते हैं गायकों के लिए? अब ऐसा है, योगी जी मतलब योगेंद्र योगी जी, इनसे मिलने गए, मैंने इनसे मना किया। अभी इनसे भी कहा है कि मतलब कि तू के ऐसा है वैसा है कि तू मुझसे पैसे ले गया, मेरा शिष्य तू नहीं है। उससे पहले कहा है कि योगेंद्र योगी मेरे शिष्य हैं, ये है वो है, मतलब बहुत कहा। अब उनको बहुत फटकारा है इसमें, तो लोगों को बुरा लगा, हमें भी बहुत बुरा लगा, और हमारे गुरुजी हैं नादान जी, उनको भी बहुत बुरा लगा इस चीज में। बुरा चीज, बुरी चीज है, उसे तो बुरा लगेगा भाई। अरे भैया एक बात बताओ, अब तुम गलती से कह रहे कि हिजड़ा है, मतलब आजकल कथाबाज है, तो गुरुजी ने कहा मेडिकल किया है इनका, इनको ने नहीं। अच्छा, मेरी शास्त्री जी उनसे भी बात हुई थी, योगिंदर जोशी, श्रीमान योगिंदर योगी जी से हाँ मेरी हाँ, उनसे भी बात हुई। बहुत अच्छे कथावाचक वो भी है। ना बहुत बढ़िया है, और बढ़िया है। हाँ, मेरी उनसे मतलब संपर्क है मेरे। हाँ और हाँ मैंने उनसे पूछा उन 10,000 के बारे में, तो हाँ उन्होंने हमें केवल यही जवाब दिया, बोले कि भैया ऐसा कुछ नहीं है,
मुझे उन्होंने 10,000 रुपया दिए थे कथा में जाने के लिए। बस यही बात है। हाँ यही है। तो उन्होंने मेरे काम के दिए, और काम में अगर काम की पूछो तो मुझे 3,000 रुपया और चाहिए उनसे। हाँ बोले कि मेरे 3,000 रुपया और निकल रहे हैं इन पे। और फिर भी तो मैंने उनसे कहा कि कोई नहीं, तो मैंने कि आपने उनको बोलते हैं कि गुरुजी आप इस तरह से बोल रहे हो, तो बोले कि भाई मेरे गुरु हैं, कुछ कह सकते हैं, तो मैं उनसे क्या कह सकता हूँ। अच्छा। उन्होंने ऐसे करके मुझे जवाब दिया, तो मैंने उनसे बोला चलो कोई नहीं। वो वाकई में बढ़िया आदमी है, अच्छे हैं ना, और ये भी बहुत अच्छे हैं। और लेकिन मैंने तो वीडियो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, और उन्होंने मुझे बताया भी था कि मैं, हाँ वो पिछले साल शायद बने थे उनके से घर पर गए थे, वो चांदी का मुकुट लेके गए थे। और वही तो चीज देखो, तो उस समय कह दिया है कि हमारे शिष्य हैं योगेंद्र योगी। मैंने उसमें वीडियो में सुना, तो ये जो रतनपुर वाले अरविंद भाई साहब हैं, अरविंद है, अरविंद अकेला शास्त्री, उनसे भी मेरी वार्तालाप होते रहते हैं, मेरे संबंध अच्छे हैं। तो उन्होंने वो भी साथ में गए थे, तब तो उन्होंने बोल दिया कि योगेंद्र योगी आज से चैतन्य है, और चैतन्य ये है वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा वो तो बात ठीक है, दिल को ठेस जाती है, और समाज में इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। ऐसा उनको चैतन्य बना दिया। पहले तो गुरुजी मतलब इतने ऊंचे पेड़ पे चढ़ाएंगे, बहुत ऊंचे पेड़ पे, और डालेंगे तो ऊपर से ही, फिर तो हाथ गोड़ टूटे कुछ भी हो वहीं से डाल देंगे। देखो शास्त्री, अनिल शास्त्री जी, मेरा मतलब ये है, हाँ वो आपकी बात मुझे अच्छी लगी कि पेड़ से डालेंगे, लेकिन वो गुरु शब्द है। लेकिन अगर छोटा मोटा कोई व्यक्ति कह जाता है, छोटा मोटा विद्वान कह जाता है इस चीज को, तो लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं, और ये कहते इसको बोध नहीं है। अब जो एक विद्वान आदमी हो करके और स्वामी जी इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, और समाज के विपरीत में जा रही है, विपक्ष में जा रही है, ये तो बात किसी को भी नहीं अच्छी लगी है उनकी। अरे अच्छी की बात कर रहे हैं, समझ लो जितना भी कलाकार फोन कर रहे हैं, अब किसी से तुम पिल्लियां कहते हो, किसी से हेजड़े कहते हो, सरप्पा कहते हो, ये बताइए। हमारे पूजनीय गुरुदेव नरेंद्र नादान जी है, वो कभी दारू नहीं पीते हैं आज दिन तक। अच्छा भैया है, इनको देख लो कभी दारू नहीं पीते। अब क्या सारे मतलब सारे लोगों का नाम क्यों लेते? अरे जो तुमने पीते देखे उनका नाम ले दो, सबको बदनाम क्यों करते हो? अच्छा स्वामी जी को एक बात नहीं मालूम है, लेकिन मालूम तो है, लेकिन मालूम तो ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं मालूम होगा, उन्हें सब विद्वान है, उन्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन इस चीज को भूल बैठे हैं। वो कौन सी बात मालूम है? जितना भी उनका आज की दुनिया में सम्मान हो रहा है, वो सब शास्त्रियों की बदौलत हो रहा है। बस ये कलाकार हैं मतलब। अच्छा ये बताओ, कलाकार ही नहीं होते आजकल, कौन पहचानता? अकेले यही रहते हो, कोई कहता कि अब कलाकारों के हिसाब से जानते आ रहे कि कौन बाबा जी थे शुरुआत में, उस चीज से सम्मान हो रहा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो अच्छा हाँ कुछ नहीं है शास्त्री जी, मतभेद है इनका, और कोई नहीं, थोड़ा बुजुर्ग भी हो चुके हैं, अब तो उन्हें आराम की जरूरत है। आराम क्यों नहीं करते? ऐसा वो आराम तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, आराम तो उन्हें करना ही नहीं है। सबसे अधिक तो देखो उन्हें पैसे की विशेष जरूरत है सबसे ज्यादा। क्यों सन्यास पहले लेते थे, यहाँ से 10 साल पहले लेते थे, फिर कह देते मुझसे वहाँ के लोगों ने कहा सन्यास मत लो। ऐसी कोई बात नहीं, किसी ने मना नहीं किया, खुद वो कहते हैं। देखो वो बात ठीक है, सन्यास लेना ना लेना अपने उनकी बात है, लेकिन शरीर तो जब तक वो कहते हैं, ये पहली चौपाई कहती है कि पहला सुख निरोगी काया, तो तुम अपने शरीर को उसे रखो काबू में। थोड़े देर परेशान रहे थे, उनका स्वास्थ्य खराब रहा था, तब भी संन्यास नहीं लिया उन्होंने। एक बात जो बताओ, आदमी जवानी जब तक मनुष्य जवान रहता है तब तक काम खूब करता है, बुढ़ापा क्यों होता है? आराम के लिए होता है। अब फिर भी आराम नहीं है समझ, तो फिर क्या है? आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई हमें। अच्छा ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा। राधे कृष्ण। और देखो किसी दिन आपसे हम मुलाकात करेंगे, आप भी बहुत अच्छे कथावाचक हो, और भैया किसी दिन मिलते हैं। आपका कौन सा गाँव है शास्त्री जी?
हमारा गांव ये धुमरी के पास नंगला रंजित पड़ता है। जो स्वामी जी, स्वामी आधार बाबा सबसे प्रथम यहीं आए थे और यहीं से कथा शुरू की है। आप पूछ भी सकते हो उन्हें कभी। जी अच्छा। शास्त्री जी, जैसे हम आपकी हमारी तुम्हारी जो बात हो रही है, इसको हम यूट्यूब पर चढ़ा सकते हैं, सोशल मीडिया पर? हम ये जो बात कर रहे हैं आपसे, आपने जो बात रखी है समाज के लिए, बहुत अच्छा लगा। उसे हम सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा सत्य कहना है, सत्य हम कहेंगे। बहुत खुशी हुई आपसे, और ऐसे लोग ही आगे लिए बढ़ते हैं। चलो शास्त्री जी, राधे कृष्ण है। राधे कृष्ण भैया, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।